बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 5 हाइड्रोकार्बन। यही है ना टेंशन। चैप्टर नंबर 5 हाइड्रोकार्बन। इतने सारे रिएक्शन। हाइड्रोकार्बन पार्ट 1। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना है। वो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी यार, ठीक है ना। जितने टॉपिक कवर हो सकते हैं सारे कवर करवाऊंगा, ठीक है। ये रही मेरे हाथ में बुक और इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स, ये हो गया। और ये तो इंट्रोडक्शन है चैप्टर नंबर 5 का, आगे तो पता नहीं कितने हैं, ठीक है। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते लाजमी रहना है। MD केट पास करना है, डॉक्टर बनना है और पता नहीं क्या कुछ बनना है। भाई अभी से टेंशन ले लेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी। खेलें इन टॉपिक से, इन सब्जेक्ट से, ठीक है। ये सर का दर्द नहीं है, बना दिया है हम लोगों ने, जो ना सो कॉल्ड टीचर्स, फैकल्टी, ये जो एजुकेशन सिस्टम है ना, ब्ला ब्ला ब्ला, इन्होंने पागल कर दिया है स्टूडेंट्स को। और ना ये बड़े मज़े की चीज़ें हैं, सीखने वाली, मज़ा आएगा आपको, ठीक है। तो मुस्कुरा के दिखाएं पहले, सही है। चलें शुरू करते हैं, कोई मसला नहीं। हाइड्रोकार्बन है क्या चीज़ें हैं भाई? हाइड्रोकार्बन ये हैं क्या, इससे शुरू करते हैं। मैंने कहा ना अपनी बुक का पेज नंबर 100 खोल लें, इंट्रोडक्शन टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ से मैं शुरू होके एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड, सेल्फ असेसमेंट नहीं, सेल्फ असेसमेंट बाद में सारे एक साथ ही देखेंगे एक ही वीडियो में। 7-8 सेल्फ असेसमेंट हैं। उसके बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है, अल्केन, साइक्लो अल्केन, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, फिर स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन है, रिएक्टिविटी है। और रिएक्टिविटी के अंदर सबसे बड़ा सरदर्द ये रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, पता नहीं क्या मुसीबत है। कुछ भी मुसीबत नहीं है, आप यकीन करें, सब हो जाएगा, टेंशन नहीं लें, ठीक है। बहुत जल्दी जाऊंगा लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो आपको लिखवाऊंगा ताकि वो आपके नोट्स में आ जाएं, ये बहुत ज़रूरी है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अल्लाह ताला की जो दुनिया है ना, इसमें दो ही किस्म की चीज़ें हैं, या तो जानदार चीज़ें हैं या बेजान चीज़ें, लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स। इससे हटकर कुछ भी नहीं है। लिविंग थिंग्स की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो बायोलॉजी में करते हैं। लिविंग थिंग्स से हासिल होने वाली चीज़ें जो हैं वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। इनको याद रखें, ये लाखों करोड़ों किस्मों के हैं जो कुदरती भी हमें मिलते हैं, ठीक है। पहले कुदरती ही मिलते थे लिविंग थिंग्स से, जानदार चीज़ों से, फिर बाद में हमने इनको लैब में भी तैयार करना शुरू कर दिया। समझ में आ रही है बात इनको? तो ये बेसिकली कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से एक क्लास जो है वो हाइड्रोकार्बन्स की है, जिनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन जो है उनका होना शर्त है, तभी इनको हाइड्रोकार्बन्स जो है वो कहा जाता है। लाखों करोड़ों किस्मों के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से इतनी सारी क्लासें हैं, उनमें से एक क्लास जो है वो हाइड्रोकार्बन है। और ये हाइड्रोकार्बन जो है, एक क्लास जो है, इसके अंदर कितनी किस्मों के हाइड्रोकार्बन आते हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। दूसरी क्लासों को तो अभी छोड़ ही दें, आप सिर्फ इसी को लें तो बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा हैं कि हमें इसकी ज़रूरत है क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे तो मसला हल हमारा नहीं होगा। दो किस्म की क्लासेस में हमने इनको डिवाइड किया है। कौन सी? एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक और एरोमेटिक, इन्हीं से फर्दर क्लासेस निकलेंगी। लेकिन इससे हटके मैं आपको एक दो क्लासें ऐसी बताता हूँ जिससे आपके सारे मसले हल हो जाएंगे बिल्कुल आसान से। घूम फिर के बात यही होगी, ठीक है। घूम फिर के बात इसी की होगी, टेंशन नहीं लेना। स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें ना, स्ट्रक्चर प्लस बॉन्ड, दो ग्रुप हमारे पास आ जाते हैं। एक हमारे पास आती है ओपन चेन और दूसरी हमारे पास आती है क्लोज्ड चेन। ओपन चेन कैसी होती है? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। मैंने कहा ना
ये एलिफेटिक एरोमेटिक सब याद हो जाएंगे आपको, आप इसको याद रखें। ओपन चेन बड़ा आसान सा नाम है, ये ओपन चेन है कार्बन्स की, ठीक है। ये ओह ज़्यादा ही जल्दी में आ गया, ये भी ओपन चेन है, ठीक है। ये भी ओपन चेन है। क्यों ये ओपन चेन है? क्योंकि भाई पूरे तरीके से बंद नहीं है। ये देखें, यहाँ से खुली हुई, यहाँ से खुली हुई। अब क्लोज चेन दिखाता हूँ, क्लोज्ड और देखें, क्लोज्ड और देखें, क्लोज्ड। तो जो हर तरफ से बंद हो, कार्बन से ही शुरू हो के कार्बन पे ही ख़त्म हो, वो हो गई हमारे पास क्लोज चेन। और ओपन चेन जो इस तरह से आपकी पूरे तरीके से बंद ना हो, कहीं ना कहीं से कोई दरवाज़ा खुला हुआ है, ठीक है। समझ में आ गई बात? दो एग्जाम्पल मैंने आपको ओपन चेन की। तो बुनियादी तौर पर हाइड्रोकार्बन ये होते हैं। अब एलिफेटिक कहाँ गए, एरोमेटिक कहाँ गए, अभी बता देता हूँ। तो स्ट्रक्चर प्लस बॉन्ड की बुनियाद पर ये ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। अब देखें एलिफेटिक, एलिफेटिक ये ओपन चेन भी है और ये क्लोज चेन भी है जी, दोनों किस्म के हैं। ये क्लोज चेन वाले हैं ना, इन्हीं को हम कहते हैं साइक्लिक, साइक्लिक। और ये ओपन चेन वाले हैं ना, ये दो तरह के, स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड चेन। ठीक है, एलिफेटिक। और क्या कहा बात है, स्ट्रक्चर के अलावा मैंने कहा था प्लस बॉन्ड, इसके अंदर बॉन्डिंग भी होगी। इनमें आपको जो है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी इन ओपन चेन्स में नज़र आएगा। चाहे ओपन चेन स्ट्रेट चेन हो, चाहे ओपन चेन ब्रांच्ड चेन हो। बट लेकिन क्लोज्ड चेन जो साइक्लिक होगी इसके अंदर, इसमें सिर्फ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आपको नज़र आएगा। इसकी एग्जांपल्स देख लें पहले क्लोज चेन की। इसके साथ साइक्लो लिखा होगा, साइक्लोप्रोपेन सबसे पहला वाला जो क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है ना, ये साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लो लिखा होगा इसके साथ। फिर साइक्लोब्यूटेन है, और क्या क्या ये नाम लिखे हैं, ये नाम लिखे हैं, ठीक है। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, यहाँ लिख लेता हूँ, जगह कम पड़ रही है। नंबर 3 के ऊपर साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अभी ओपन चेन में स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन इनकी बात मैं नहीं कर रहा, ठीक है। अब ये हमारे पास कौन से आ गई, क्लोज चेन वाले, जिनको हम साइक्लिक भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो साइक्लिक है क्लोज चेन वाले हैं, इसमें हमारे पास साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें, मैं इसको बना के भी दिखा देता हूँ। साइक्लोप्रोपेन, प्रोप मतलब 3 कार्बन, 1 2 3, ये आ गए CH2 CH2 CH2। ख़ास बात आपने नोट की, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। मैंने कहा था ना, बुनियादी फ़र्क क्या है कि ओपन चेन वाले जो हमारे पास हैं उनके अंदर तो सिंगल बॉन्ड वाले भी हैं, डबल बॉन्ड वाले भी हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले भी हैं, स्ट्रेट हो या ब्रांच्ड हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन जो क्लोज चेन है, जो साइक्लिक हैं, उनके अंदर हमारे पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, ये बात याद रखनी है। ये हम क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन में जो हम देख रहे हैं, ये एलिफेटिक जो है, ये हमारा जो चल रहा है अभी एरोमेटिक को डिस्कस नहीं किया, ठीक है। तो एलिफेटिक
हमारे पास कितनी हो गई, ओपन चेन और क्लोज चेन। सिर्फ क्लोज चेन को लिया है मैंने, इसके अंदर मैंने आपको बताया ये साइक्लिक जो है भी कहलाते हैं। इसमें साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, ब्यूट मतलब 4, ये आ गया 1 2 3 4, क्योंकि यहीं से एक बुनियादी चीज़ जो है वो शुरू होती है। ये क्या हो गया, साइक्लोब्यूटेन। अब क्या करना है, साइक्लोपेंटेन। पेंट 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, ठीक है भाई। अब सबके साथ 2 हाइड्रोजन लगेंगे, H2 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 H2, हो गया ये। इसी के साथ अब क्या है, साइक्लोहेक्सेन, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 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 ये, ठीक है भाई। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन कौन सी कैटेगरी के हैं, एलिफेटिक में। क्लोज चेन, साइक्लिक चेन ये आ गई। तो एलिफेटिक के अंदर 2 ग्रुप बन गए, एक ओपन चेन वाला बन गया और दूसरा क्लोज्ड चेन वाला बन गया, जिसकी मिसालें भी मैंने आपको दे दी। अब ये ओपन चेन जो है ये 2 कैटेगरी की आ गई हमारे पास, कौन कौन सी, स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड चेन, ठीक है। और दूसरी बात, ओपन चेन के अंदर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड वाली भी हो सकती है, डबल वाली भी हो सकती है, ट्रिपल वाली भी हो सकती है। जो बुक में एग्जाम्पल दी हुई है मैं वही लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर बल्कि अपनी तरफ से आपको बता देता हूँ, जैसे कि ईथेन, इसमें से ले लेते हैं ईथेन। ईथेन को ले लें, ईथ मतलब 2 कार्बन, CH3 CH3, कौन सा हाइड्रोकार्बन है ये, एलिफेटिक है। ये कौन सा था, 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 एलिफेटिक है। क्यों, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये एलिफेटिक के साइक्लिक एलिफेटिक हैं ये, ठीक है। ये जो हैं वो ओपन चेन एलिफेटिक हैं। इथेन हो गया, इसमें आप ब्यूटेन को ले लें, ब्यूटेन 4 कार्बन है, ये आ गया। दो हाइड्रोजन CH3 और बीच में CH2 ये क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया। ये कौन से आ गए, ये इथेन और ये ब्यूटेन, ये कौन सी कैटेगरी, ये रही स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। और स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन कौन सी कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। और ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कौन सी कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं, एलिफेटिक से। बन गया कनेक्शन, ठीक है। ब्रांच्ड वो भी इसी के अंदर आएंगे, वो भी ओपन होंगे। यहीं से एक ब्रांच अगर मैं निकाल दूं तो CH3, और यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है स्ट्रेट चेन का, हाँ, आइसोब्यूटेन। अब ब्रांच वाला में ले लेते हैं, आइसोब्यूटेन, ठीक है, आइसोब्यूटेन। और यहाँ लगा दें CH3 CH3 ब्यूटेन, 4 ब्यूटेन, आइसो, सिंगल ब्रांच, ठीक है। अब ये कौन सा है, क्या ये क्लोज्ड, क्या ये साइक्लिक है, नहीं, ओपन है। लेकिन ओपन कौन सा, 2 कैटेगरी हैं ओपन की, स्ट्रेट या ब्रांच, ब्रांच्ड है। तो ये क्या हुआ, एलिफेटिक हुआ, ठीक हो गया। अच्छा, इसी में एक और एग्जांपल देख लें, नियोपेंटेन, पेंटेन, CH3 CH3 ये आ गया नियोपेंटेन। देख लें, क्लोज्ड नहीं है, ठीक है।
आगे चलते हैं। एलिफेटिक का अभी मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है। तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि स्ट्रक्चर की बुनियाद के ऊपर हमारे पास दो कैटेगरी आती हैं हाइड्रोकार्बन्स की, एक ओपन चेन वाली आती है और दूसरा क्लोज्ड चेन। क्लोज्ड चेन दोनों के अंदर क्या है? दोनों एलिफेटिक में आते हैं, दोनों एलिफेटिक में आते हैं। ठीक है। अब जो हमारे पास दूसरी कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं क्या? एरोमेटिक। अब फर्क देखिएगा, फर्क देखिएगा। पहली बात, एरोमेटिक साइक्लिक है, साइक्लिक ओनली जी, यानी कि क्लोज्ड चेन, क्लोज्ड चेन ओनली। एरोमेटिक में ये शर्त है। अब कन्फ्यूजन हो जाएगी, सर क्लोज्ड चेन तो एलिफेटिक में भी है, क्लोज्ड चेन इसके अंदर भी है। भाई साइक्लिक, क्लोज्ड का मतलब साइक्लिक ना, तो साइक्लिक तो इसमें भी है, साइक्लिक इसमें भी है। फ़र्क क्या है? फ़र्क है, मैंने यहाँ पे बताया था, एलिफेटिक के अंदर साइक्लिक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। जबकि इसके अंदर एरोमेटिक में साइक्लिक तो है विद अल्टरनेट डबल बॉन्ड इन साइकिल। इसको साइकिल भी कहते हैं, इसको रिंग भी कहते हैं। साइकिल कहें या रिंग कहें। मिसाल ये देखिए, बेंजीन, ये क्या है? ये बेंजीन है। स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रहा है, इसको इस तरह से करके बनाते हैं, ये बेंजीन है। बेंजीन जो है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। क्यों? पहली बात, बेंजीन का साइक्लिक स्ट्रक्चर है, रिंग स्ट्रक्चर है। दूसरी बात, इसके अंदर अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, मतलब एक के बाद जो दूसरा है, एक को छोड़ के जो दूसरा है। अल्टरनेट का मतलब एक को छोड़ के जो दूसरा है वो डबल बॉन्ड है। अब कोई भी डबल बॉन्ड बना लें, ये बना लें, यहाँ से आगे चलें, इसको छोड़ दें, ये डबल बॉन्ड, इसको छोड़ दें, ये डबल बॉन्ड, इसको छोड़ दें, ये डबल बॉन्ड, इसको छोड़ दें, ये डबल बॉन्ड। तो ये एक को छोड़ के जो आप आगे बढ़ रहे हैं, इसको हम कहते हैं अल्टरनेट। तो यहाँ पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड आपको मिलेंगे। दूसरी बात, साइक्लिक स्ट्रक्चर मिलेगा। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर आपको मिले और अल्टरनेट डबल बॉन्ड मिले, सिर्फ डबल बॉन्ड नहीं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड मिले, तो समझ जाइए कि ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। और इनके अंदर सिर्फ एक ही है पेरेंट, इसको हम कहते हैं बेंजीन। ये पापा है, पप्पा, ठीक है, ये पप्पा है। इनसे बहुत सारे बच्चे निकलेंगे, बहुत सारे, और जितने बच्चे इनसे निकलेंगे ना, उनको हम कहेंगे डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स, ठीक है। जैसे असली घी है, मक्खन है, ये किससे निकलता है? दूध से निकलता है। तो दूध क्या हुए? पप्पा हुए। और दूध से जो चीज़ें निकल रही हैं, ये असली घी निकल रहा है, मक्खन निकल रहा है, पनीर बन रहा है, ये सारी चीज़ें जो दूध से बन रही हैं, ये क्या कहलाएंगी? ये डेरिवेटिव्स कहलाएंगी। तो यहाँ पर बेंजीन जो है ना, ये पप्पा है, और इनसे बहुत सारे और हाइड्रोकार्बन्स निकलेंगे। बुनियादी शक्ल उनकी यही होगी, बेंजीन वाली बुनियादी शक्ल यही होगी। थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ होंगी, यहाँ कुछ लग गया, इधर कुछ लग गया, इधर कुछ लग गया, बेसिक शेप यही होगी बेंजीन की। तो इसको हम कहते हैं बेंजीन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ये बहुत जगह सुना होगा ना आपने, बेंजीन एंड देयर डेरिवेटिव्स या अल्केन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ये डेरिवेटिव्स का मतलब कि जो डिराइव हुए हों, जो निकले हों पप्पा से। तो पप्पा ये हैं बेंजीन, ठीक है भाई, क्लियर हो गई। तो हमारे पास हाइड्रोकार्बन बुनियादी तौर पे दो कैटेगरी के हैं,
ओपन चेन और क्लोज चेन। जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हैं वो ओपन चेन भी हैं और क्लोज चेन भी हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में जो ओपन चेन है वो दो कैटेगरी के हैं, स्ट्रेट चेन है और ब्रांच्ड चेन है। और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में जो क्लोज चेन है उसमें हमारे पास साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, सिर्फ सिंगल बॉन्ड के साथ। जबकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें कोई ओपन चेन का कॉन्सेप्ट नहीं है, उनमें कोई जो है वो स्ट्रेट चेन का कॉन्सेप्ट नहीं है। जब ओपन चेन का ही नहीं है तो स्ट्रेट चेन का कहाँ से होगा भाई। और उसके बाद जो है वो स्ट्रेट चेन के बाद ब्रांच चेन का कौन सा कॉन्सेप्ट बनेगा जब चेन ही नहीं है इसके अंदर, ओपन चेन ही नहीं है, क्लोज्ड चेन है। तो क्लोज चेन तो एलिफेटिक में भी फ़र्क है। ये जो क्लोज चेन है इसके अंदर सिर्फ आपको डबल बॉन्ड भी नज़र आएंगे, सिंगल बॉन्ड भी नज़र आएंगे, लेकिन डबल बॉन्ड जो है वो अल्टरनेट डबल बॉन्ड नज़र आएंगे एक के बाद दूसरे। और आसान लफ्ज़ों में इनको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को बेंजीन एंड देयर एंड इट्स डेरिवेटिव्स भी कहते हैं, क्योंकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में जितने हाइड्रोकार्बन्स हैं सब के सब वो इस पप्पा से ही निकलते हैं, बेंजीन से, जिसका स्ट्रक्चर बुनियादी ये है। ठीक है, ये तो हो गया इसका। अब इनके जो इन्फॉर्मेशन है वो ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लें ये सारी चीज़ें। अच्छा भाई, और क्या है, ये इंट्रोडक्शन जो है डरना नहीं है, सिर्फ की वर्ड लिखवा रहा हूँ। ठीक है, टेंशन नहीं, कोई तफसील नहीं। ठीक है, जैसे कि ये हाइड्रो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं जिसमें हाइड्रोकार्बन भी आते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है ये मिलते किन से हैं भाई। ये फॉसिल फ्यूल्स जो हैं, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, ये ऑयल है, ये गैस है, पेट्रोल, इनको फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है। ठीक है भाई। दूसरी अहम बात जो है यहाँ पर, हाइड्रोकार्बन्स को कहा जाता है मदर ऑफ थाउजेंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। मदर, बस मैंने कहा ना कीवर्ड लिखवाऊंगा। तो हाइड्रोकार्बन्स को क्या कहा जाता है कि हाइड्रोकार्बन्स क्या है, मदर है ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये भी इंफॉर्मेशन आपके पास जो है वो आ गई। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एलिफेटिक के की पॉइंट्स, ये भी नोट कर लीजिए। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के की पॉइंट, सिर्फ कीवर्ड्स होंगे, बस सिर्फ कीवर्ड्स। ठीक है, पहली बात, इसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी है, डबल कोवलेंट बॉन्ड भी है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी है। ठीक है भाई, इनको जो है वो एलिफेटिक का नाम क्यों दिया गया है, नेम जो है इनका एलिफेटिक क्यों दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कि ये एक्सट्रैक्ट जो होते हैं, एक्सट्रैक्ट इनको निकाला जो जाता है, एक्सट्रैक्ट जो होते हैं, जैसे कि घी को जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है दूध से, तो इसी तरह एलिफेटिक जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, इनको एक्सट्रैक्ट जो किया जाता है, निकाला जाता है। ठीक है, किससे निकाला जाता है, फैट से या ऑयल से, फैट या ऑयल से इन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को निकाला जाता है। ठीक है भाई। अच्छा, और क्या इन्फॉर्मेशन है इसके अलावा इसके अंदर, इसमें एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में हमारे पास जो है वो ओपन चेन भी है, ठीक है, और क्लोज्ड चेन भी है, क्लोज्ड चेन भी है। फिर आगे डिटेल बताने की नहीं है, ओपन चेन के अंदर स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड, क्लोज चेन के अंदर साइक्लिक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक में एग्जाम्पल में बता चुका हूँ, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, लाइक दिस। ठीक है भाई, और कोई ख़ास बात है इसके अंदर।
हाँ, अब इसकी टाइप आ जाती हैं, टाइप्स, जिनको अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। एलिफेटिक की टाइप्स, ठीक है, कौन कौन सी हैं हमारे पास? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड वाले कौन से होते हैं? इसको पहले मिटाऊं ऊपर से, सैचुरेटेड की तफसील बताऊं। सैचुरेटेड, इसके भी सिर्फ कीवर्ड्स लेंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ओनली सिंगल बॉन्ड, मतलब अल्केन, ठीक है। अब एक बात ज़रा याद कीजिएगा, ओनली सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि अल्केन, यानी कि 3 कैटेगरियां इसके अंदर आ जाती हैं। कौन कौन सी मैं बताता हूँ। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। जी जनाब, क्लोज चेन भी तो आएंगे। क्यों? जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास साइक्लोप्रोपेन है, क्यों सिंगल बॉन्ड नहीं है क्या? भाई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तो शर्त ही ये है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जिसके अंदर हो। तो हमें स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन में भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड नज़र आता है, ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन में भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड नज़र आता है, और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन जैसे साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, इनमें भी हमें जो है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड नज़र आता है। और अगर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की हम बात करें तो ये सारे के सारे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड वाले ये सब के सब किस ग्रुप में आ जाते हैं? ये अल्केन्स में आ जाते हैं, ये अल्केन्स में आ जाते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, अनसैचुरेटेड की अभी बात नहीं हुई, अनसैचुरेटेड की अभी बात नहीं हुई, ठीक है। और क्या है यहाँ पर? और बाकी एग्जाम्पल्स लिखी मैं अनसैचुरेटेड। अब देख अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड वो जिसमें डबल बॉन्ड है एंड ट्रिपल बॉन्ड। आसान लफ्ज़ों में अल्कीन और अल्काइन। जितने अल्कीन हैं सब के सब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मिसाल के तौर पे इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, इन 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 जिनके साथ लग रहा है सब के सब। और अल्काइन, इथाइन, ब्यूटाइन, प्रोपाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, सब के सब जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अच्छा, इनका फार्मूला क्या है? अल्कीन्स का जो है जनरल फार्मूला है CnH2n, CnH2n। ये अल्कीन का जो है वो जनरल फार्मूला है। अल्काइन का CnH2n-2, ये अल्काइन का जनरल फार्मूला आ गया। अच्छा, अल्केन का जनरल फार्मूला रहेगा, इसका आसान है, CnH2n+2, ये अल्केन का जनरल फार्मूला है। सारी मालूमात, कोई भी चीज़ छोड़ नहीं रहा, देखें सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे पास जो है 1 प्रोपीन, एग्जाम्पल्स लिख लीजिए, 1 प्रोपीन, 2 ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन और 1,3 ब्यूटाडाइइन, 1,3 ब्यूटाडाइइन। ये हमारे पास किसकी एग्जाम्पल है? अल्कीन की, 1,3 ब्यूटाडाइइन। नाम से ही पता लग जाएगा, 2 ब्यूटाइन ये किसकी एग्जाम्पल है? अल्काइन की। 1 प्रोपीन किसकी एग्जाम्पल है? अल्कीन की, ठीक है भाई। और क्या ख़ास बात है इसके अंदर? आगे चलते हैं।
गैसोलीन, क्या है ये गैसोलीन? गैसोलीन वही है जो अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाते हैं ना, बाइक पेट्रोल, बाइक पेट्रोल, ये इसकी बात हो रही है। इसकी को गैसोलीन जो है वो कहते हैं भाई। ठीक है भाई। इस गैसोलीन के अंदर ये क्या है? ये भी हाइड्रोकार्बन है, ये भी हाइड्रोकार्बन है, लेकिन कौन सा? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, एलिफेटिक, एरोमेटिक, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, कौन सा है? ये किस कैटेगरी के अंदर आता है? ये हमारे पास अल्केन में आता है। ठीक है, पहली बात। और इसके अंदर अगर अल्केन में आता है तो कार्बन एटम्स की रेंज कौन कौन सी होगी इसके अंदर? कार्बन एटम्स की रेंज इसकी बताऊं। कार्बन एटम्स रेंज, कार्बन एटम्स जो है इसकी रेंज क्या है? ये गैसोलीन में हमारे पास वैरायटी होती है, पेट्रोल की वैरायटी होती है ना, हाई ऑक्टेन, डीजल, और वो पेट्रोल जो बाइक वाला पेट्रोल है, कलेक्टिवली इनको गैसोलीन कहते हैं। तो इसमें हमारे पास जो इनके अंदर कार्बन एटम्स की रेंज होती है इनकी चेन्स में, तो C5 to C8, ये रेंज। मतलब ऐसा गैसोलीन भी हो सकता है जिसके अंदर 5 कार्बन एटम्स की चेन्स हो, ऐसा गैसोलीन भी हो सकता है जिसमें 6 कार्बन एटम्स की रेंज वाली चेन हो, ऐसा गैसोलीन भी हो सकता है जिसकी चेन में 7 कार्बन एटम लगे हों, और ऐसा गैसोलीन भी हो सकता है जिसकी चेन में 8 कार्बन एटम्स भी लगे हुए हों। ठीक है भाई, तो ये भी साथ साथ मैं आपको बता दी इन्फॉर्मेशन। अब चलते हैं आगे। इस एलिफेटिक हो गया, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हो गया, एरोमेटिक की तरफ आ जाइए। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, पहली बात क्या है, ये कौन से हैं? साइक्लिक ओनली। दूसरी इंफॉर्मेशन इसमें क्या है? अल्टरनेट डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। मिसाल देके मैंने समझा दी थी। जैसे बेंजीन, ये यहाँ से ले लें, ये और ये, एक को छोड़ के दूसरा, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। ठीक है भाई। और क्या इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर? ये जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं ये एक रूल को फॉलो करते हैं, एक रूल को ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन फॉलो करते हैं। उस रूल को हम कहते हैं हक्कल्स रूल। हक्कल्स रूल क्या कहते हैं? हक्कल्स रूल। ठीक है, हक्कल्स रूल जो है वो आपको क्या बताता है? वो बताता है कि एक फॉर्मूले को अगर आप यूज़ करें, अगर आप फॉर्मूले को एक यूज़ करें, और उसने फार्मूला भी दिया है, कौन सा? उसने बताया 4n+2। आप इस फार्मूले को यूज़ करेंगे अगर, तो जो भी ऑर्गेनिक, जो भी मॉलिक्यूल होगा, अब ज़रा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी है, इससे MCQs बनते हैं। हक्कल्स रूल, पहले इसको समझ लें। हक्कल्स रूल, ये हक्कल कोई साइंटिस्ट हैं भाई, ठीक है, उन्होंने एक फार्मूला दिया है, ये फार्मूला उन्होंने दिया है। इस फार्मूले की मदद से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, पहले बता दूं। इसकी मदद से आप फाइंड आउट कर सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? ये पाई बॉन्ड में होते हैं। ठीक है, अब ये पाई बॉन्ड क्या होता है ये आगे चल के बताऊँगा, जब स्ट्रक्चर समझाऊँगा ना, पूरा स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन की हम बात करेंगे, उसमें ईथेन को देखेंगे, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन को समझेंगे, तो वहाँ सिग्मा और पाई बॉन्ड की भी बात आएगी, तो इसको हम समझ लेंगे। अभी तो इतने समझ लें, हक्कल रूल यानी कि हक्कल साहब ने ये फार्मूला दिया है 4n+2, और इसकी मदद से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं?
जहाँ पाई बॉन्ड जो है मॉलिक्यूल में बना होता है, जिस मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड बना होता है। अब इस मॉलिक्यूल में हो सकता है 6 जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है इस मॉलिक्यूल के अंदर 8 जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है इस मॉलिक्यूल के अंदर 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर आप उनकी तादाद जानना चाहते हैं तो हक्कल साहब ने फॉर्मूला दिया है, इसको इस्तेमाल करें। अब कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे, ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन अभी तो हमें इतना तो पता लग गया कि हाँ भाई ये इसका किरदार है। और आखिर ये पाई इलेक्ट्रॉन की तादाद फाइंड आउट करने का फ़ायदा क्या है, और पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये जो पाई बॉन्ड में मौजूद हैं इनकी तादाद जानने का, इन पाई इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जानने का हमें फ़ायदा क्या है। बहुत फ़ायदा है। ये जब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे ना आगे तब आपको पता चलेगा। अभी तो इन्होंने यहाँ पर ये बता दिया है, क्योंकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में डबल बॉन्डिंग होती है। यहाँ पर ये पाई बॉन्ड्स इन्वॉल्व हैं, और ये पाई बॉन्ड्स ही वजह हैं जी, ये पाई बॉन्ड्स ही वजह हैं इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के इस तरह के स्ट्रक्चर की। आपसे कोई पूछता है कि भाई ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उनके मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर इस तरह क्यों होता है, तो आप बता दीजिए कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर जो मॉलिक्यूल हैं और उन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स हैं और एटम्स में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़िम्मेदार हैं उनके इस तरह के स्ट्रक्चर के। दूसरी बात, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स एक और किरदार अदा करते हैं, वो भी याद रखें, जो बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से इनको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है, और वो है फ्रेगरेंस। फ्रेगरेंस मतलब खुशबू। ये जितने भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं ना, ये अपनी फ्रेगरेंस या खुशबू की वजह से पहचाने जाते हैं। बहुत सारी किस्मों के हैं हमारे पास, देखें कितनी वैरायटी है खुशबू की ना, ठीक है। और किन से मिलते हैं ये, हमें प्लांट से मिलते हैं। प्लांट्स की कितनी वैरायटी, हज़ारों किस्म के प्लांट्स हैं, हज़ारों किस्म की खुशबू हैं। तो जहाँ भी फ्रेगरेंस की बात होती है वहाँ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात होती है। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर उनके मॉलिक्यूल्स में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी तादाद असल में इस खुशबू की वजह होती है। खुशबू में जो वैरायटियाँ हैं ना हमारे पास, उसकी वजह इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में कमी या ज़्यादती है, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ये बताती है आपको कि इतनी तादाद पाई इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ होगी तो इस किस्म की खुशबू आएगी, इतनी पाई इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होगी तो इस किस्म की खुशबू आएगी, ठीक है भाई। तो इसीलिए जब हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं तो हमें हक्कल रूल जो है वो बड़ा फ़ायदा देता है। उसकी मदद से हम क्या फ़ाइंड आउट कर लेते हैं, किसी मॉलिक्यूल के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है हम फाइंड आउट कर लेते हैं। नोट्स में डाल लें ये सारी चीज़ें। आगे चलते हैं। अभी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड एक दो बातें अभी रहती हैं, बताता हूँ साथ साथ। अच्छा जनाब, और क्या है, अच्छा इनका नाम जो एरोमेटिक पड़ा है किसकी वजह से पड़ा है, एक ग्रीक वर्ड, ये एरोमेटिक एक ग्रीक वर्ड है एरोमा। एरोमा एक ग्रीक वर्ड है, इसी से ये एरोमेटिक बने हैं, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फ्रेग्रेंट मतलब खुशबू, ठीक है भाई। प्लेजेंट स्मेलिंग प्लांट्स किससे हासिल की जाती है, ये प्लेजेंट स्मेलिंग प्लांट्स, अच्छी खुशबुओं वाले प्लांट्स हैं। और इसके अंदर पप्पा जो है वो कौन है, बेंजीन वो लिक्विड है, जो कि इन प्लांट्स से हमें मिलता है। जितने भी प्लांट्स हैं खुशबू देने वाले, उन सब के अंदर से हमें ये केमिकल, ये लिक्विड बेंजीन जो है वो मिलता है। और इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये। और इसको जब हम देखते हैं तो हमें इसमें अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स नज़र आते हैं, ठीक है। और इनके डेरिवेटिव्स में भी। इसकी एग्जांपल देख लें, एग्जांपल्स
एग्जाम्पल्स में इसकी बेंजीन है, टॉलिन है, बेंजीन, टॉलिन, फिनॉल हमने नॉमेनक्लेचर में भी पढ़ा था, बेंजोइक एसिड, देख लें, इनका स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ। बेंजीन का स्ट्रक्चर तो सिंपल सा यही है, ठीक है। और जो है बल्कि ये अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड हम जो है बनाते नहीं है, सर्किल बना देते हैं। ये सर्किल असल में अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये बेंजीन की एग्जांपल हो गई। टॉलिन जो है इसके साथ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है ऊपर, ठीक है। इसी तरह फिनॉल जो है ये तो आपको पता ही है, इसके साथ अल्कोहल लगा हुआ है ऊपर फिनॉल के साथ। बेंजोइक एसिड जो है इसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, ये COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है भाई। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाती हैं, मैंने कहा ना जहाँ तक बता सका। अब देखिए मैं पेज वाइज पहुँच गया हूँ, पेज नंबर 102 पे। अब यहाँ अल्केन्स और साइक्लो अल्केन्स की बात हो रही है। मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन है वो भी अपने नोट्स में ले आए। ये जब तक आप नहीं समझेंगे भाई, आप जो रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और आगे उनको सोच के बैठे ना कि वो समझ लेंगे, आप नहीं समझ पाएंगे। ज़रा इनको अपने नोट्स में लें और इनको समझें, ठीक है। अब यहाँ अल्केन्स और साइक्लो अल्केन्स, इनसे रिलेटेड भी बड़ी अहम बातें हैं जिनका ताल्लुक आपकी प्रॉपर्टीज़ से है और रिएक्शंस से है। वही रिएक्शंस जो आपके सर का दर्द बने हुए, साइक्लो अल्केन्स। जनरल इन्फॉर्मेशन के हवाले से नोट कर लीजिए। पहली बात तो ये है कि ये नॉन पोलर है, पानी को अगर देखें तो वो पोलर नेचर का है, वाटर H2O। ये क्या है? ये पोलर मॉलिक्यूल है, ये वाटर पोलर मॉलिक्यूल। तो ये आप एक बीकर लें, ठीक है, इसमें पानी डालें और उसके बाद आप किसी अल्केन को डालें या साइक्लो अल्केन को इसके अंदर जब आप डालेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आप चम्मच हिलाते रहें अल्केन डाल के, साइक्लो अल्केन डाल के, इसके अंदर ऊपर ही पड़ा हुआ आपको नज़र आएगा। जैसे ऑयल नहीं पड़ा हुआ होता, ऑयल पानी में डालें, सरसों का तेल पानी में अगर डालें, आप हिलाते रहें, क्या होगा? डिज़ोल्व हो जाएगा, नमक की तरह या चीनी की तरह नहीं होगा ना, पानी में घूमता रहेगा, मतलब डिज़ोल्व नहीं हुआ। वजह क्या है? क्योंकि पानी का मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल, वाटर जो है पोलर कंपाउंड है, पोलर कंपाउंड को ही डिज़ोल्व करेगा। ये नॉन पोलर है अल्केन, साइक्लो अल्केन्स नॉन पोलर है, एक्सेप्ट ये जो हमारे पास साइक्लोप्रोपेन है, बावजूद ये कि साइक्लोप्रोपेन है, इसके हवाले से सवाल आता है। ये जो साइक्लोप्रोपेन है, बावजूद ये कि ये साइक्लो अल्केन कैटेगरी में आता है, अल्केन है ये भी नॉन पोलर ही है, ये सवाल आता है। बावजूद ये कि ये नॉन पोलर है, लेकिन ये डिज़ोल्व हो जाता है, इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह ये है बिकॉज क्योंकि इसका जो है वो एंगल जो है, इसके अंदर एंगल, वो वजह है। इसके ऊपर मैं आगे बात करूँगा, इसकी डिटेल थोड़ी आगे लिखी हुई है, अब मैं वहाँ जाना नहीं चाह रहा, लेकिन वजह एक जान लें। इसका एंगल जो है साइक्लोप्रोपेन का, वो वजह है कि ये साइक्लोप्रोपेन बावजूद है कि नॉन पोलर है, पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन नोट कर लीजिए। अच्छा, उसके बाद जनाब ये भी हो गया,
ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं, अल्केन्स की और फिर साइक्लो अल्केन्स की। फिजिकल प्रॉपर्टीज बारी बारी देखेंगे। अल्केन्स की पहले देख लेते हैं, ठीक है। कीवर्ड लेंगे, कोई डिटेल नहीं। पहला नॉन पोलर, नॉन पोलर है तो पानी में तो डिसॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है, इसीलिए इनसॉल्यूबल है। इनसॉल्यूबल किस में? वाटर में। देखें कीवर्ड्स हैं, ठीक है। अच्छा, तो इनसॉल्यूबल है तो फिर सॉल्यूबल किस में है? ये किस में डिसॉल्व हो सकते हैं? ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन से होंगे? मिसाल के तौर पर आप लीमू का रस ले लें। लीमू क्या है? ऑर्गेनिक है। उसका रस जो है लीमू का वो भी ऑर्गेनिक है। उसके अंदर अगर आप डिसॉल्व करेंगे तो ये हल हो जाएंगे, ठीक है। अल्केन्स भी हल हो जाएंगे, साइक्लो अल्केन्स भी डिसॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि जो लीमू का रस है वो ऑर्गेनिक है और वो भी नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर में डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये सॉल्यूबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, ठीक है। फिर आगे जो बात आ रही है इसकी बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से। बॉइलिंग पॉइंट, किस टेम्परेचर पर ये अल्केन्स जो हैं वो बॉयल होना शुरू होते हैं? इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो है, बहुत हल्का है, ठीक है। लेकिन अगर अल्केन्स बड़े होते चले जाएं, मिसाल के तौर पर मीथेन है वो भी एक अल्केन है, ईथेन है वो भी एक अल्केन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है, हेप्टेन है, तो जितनी बड़ी चेन होती चली जाएगी, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ता चला जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। एज चेन एक्सटेंडेड, जैसे जैसे जो है वो चेन जो है वो लंबी होती चली जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो से थोड़ा थोड़ा हाई होता चला जाएगा। ये टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज़ के अंदर, ठीक है भाई। अच्छा, फिर उसके बाद क्या बात है? अगर स्ट्रेट चेन अल्केन्स, अब बॉइलिंग पॉइंट हवाले से ही हमारे पास दो कैटेगरी अगर देखें, क्योंकि हम जानते हैं अल्केन में हमारे पास स्ट्रेट चेन अल्केन भी है और हमारे पास ब्रांच्ड भी है। तो स्ट्रेट चेन जो है और ब्रांच्ड चेन जो है, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में क्या फ़र्क है, इसको भी ज़रा नोट्स में डाल लें आप। तो यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रेट चेन अल्केन्स का है, इनका हायर है और ब्रांच का लोअर है। अब यहाँ से फिर सवाल निकलेगा टेक्निकल, वाई, क्यों आखिर ब्रांच चेन जो है इनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, कम टेम्परेचर पे ये बॉयल हो जाते हैं ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन जो है ये ज़्यादा टेम्परेचर पे जाके बॉयल होते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई है। इसके पीछे वजह क्या है? बिकॉज ये बिकॉज, वाई, हाउ, यही वाले सवाल आते हैं एमसीक्यूज में। बिकॉज स्ट्रेट चेन अल्केन्स आर मोर एक्सटेंडेड, स्ट्रेट चेन अल्केन्स जो हैं वो ज़्यादा फैले हुए हैं, ठीक है। मोर एक्सटेंडेड और ज़्यादा फैलाव की वजह से उनका जो है वो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। मोर सरफेस एरिया, ज़्यादा बड़ा सरफेस एरिया हो जाता है। समझ में आ रही है बात आपको? अब ये ब्रांच्ड है, सोचें ज़रा, ब्रांचेस बनी हुई होंगी तो छोटा हो जाएगा ना सरफेस एरिया। ये है, ये क्या है हमारे पास? आइसोब्यूटेन है। ये क्या है? एन ब्यूटेन। अब एन ब्यूटेन देख लें, ज़्यादा एक्सटेंडेड है, सरफेस एरिया इसका बढ़ गया, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गया। इसका जो है लो बॉइलिंग पॉइंट, कम बॉइलिंग पॉइंट, क्यों? इसका सरफेस एरिया कम है। सरफेस एरिया का बड़ा गहरा ताल्लुक होता है
बॉइलिंग पॉइंट से। ठीक है भाई, आगे चलें। अच्छा, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है इसके हवाले से, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? अभी अल्केन्स ही चल रहा है, साइक्लो अल्केन्स की अभी हम बात करते हैं। अल्केन्स ही चल रहा है अभी, और भी कुछ है इसमें बताने के लिए। सॉलिड लिक्विड गैस, कुछ अल्केन्स गैस हैं, कुछ अल्केन्स जो हैं सॉलिड हैं, कुछ अल्केन्स जो हैं वो लिक्विड हैं। जो गैस अल्केन्स हैं, ठीक है, उनके अंदर कार्बन एटम्स की रेंज क्या है? रेंज, इसको याद रखिएगा, रेंज, रेंज ऑफ कार्बन एटम्स। तो यहाँ पर एक कार्बन एटम जैसे कि मीथेन से लेके 4 कार्बन एटम्स जैसे कि ब्यूटेन, ये गैसेस हैं। ठीक है, लिक्विड्स जो हैं उनके अंदर कार्बन एटम्स की रेंज कितनी होगी? वो होगी 5 कार्बन से लेके 17 कार्बन तक, 5 कार्बन से लेके 17 कार्बन तक। और वैक्सी सॉलिड्स, यानी कि सॉलिड्स ऐसे नहीं होंगे जैसे कि ये बोर्ड नज़र आ रहा है आपको या दीवार है सख्त, ऐसे नहीं, मोम की तरह के सॉलिड्स होंगे, नरम नरम सॉलिड्स होंगे, वैक्सी सॉलिड्स जो हैं वो। तो वो क्या होंगे? उनके अंदर कार्बन एटम्स की रेंज मोर देन 17 कार्बन एटम्स से ज़्यादा की चेन होगी। ठीक है भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज साइक्लो अल्केन्स की भी देख लें। साइक्लो अल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है भाई, साइक्लो अल्केन्स, हाँ इसमें भी हमारे पास रेंज है। साइक्लो अल्केन्स में जो गैसेस होती हैं वो गैसेस शुरू होती हैं C3 से, C3 टू C4, याद है C3 साइक्लोप्रोपेन, C4 साइक्लोब्यूटेन, दोनों गैसेस हैं। ठीक है, अच्छा अगर C5 एंड मोर देन C5, तो ये क्या होंगे? ये लिक्विड्स होंगे। ये क्या होंगे? ये लिक्विड्स होंगे। ठीक है भाई, अच्छा सॉलिड्स की तो बात ही नहीं की गई, सॉलिड्स होते ही नहीं इसके अंदर। बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर हम साइक्लो अल्केन्स का स्ट्रेट चेन अल्केन्स के साथ कंपेयर करें तो लोअर देन दैट ऑफ स्ट्रेट चेन, लोअर, इनका कम होता है, लोअर देन दैट ऑफ स्ट्रेट। ठीक है भाई, ये भी पॉइंट्स में आ गया आप। अच्छा, पूछा जाए आपसे वाई, देखिए यही वाई, हाउ, यही सवाल आते हैं वाई। तो आप ये बताएंगे भाई कि ये जो साइक्लो अल्केन्स हैं इसमें रिंग स्ट्रेन जो है, रिंग स्ट्रेन इसकी वजह है, वो जो रिंग बनी हुई है ना वो इसकी वजह है। ठीक है, और रिंग बनने की वजह से मोलर मास जो है वो कम है, मोलर मास जो है वो कम है साइक्लो अल्केन्स का, अल्केन्स के मुकाबले। ठीक है भाई, आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन्स है, स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लो अल्केन्स है, फिर रिएक्टिविटी है, फिर रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, यानी अल्केन्स वाला जो पूरा मामला ये निमट जाएगा। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।